ऐसा हाल तेरा इसलिए हुआ कि तू भगवान से विमुख था। तो भगवान से विमुख होने पर तो कोई भी उन्नति उसका परिणाम क्या है? अगर हम भगवान के हैं तो हमारी बहुत बड़ी उन्नति क्या है, ये जीवन जैसे बने वैसे कटेगा लेकिन अंत में हम भगवान के पास जाएँगे, अपने प्रभु से मिलेंगे, हमारा जन्म-मरण छूट जाएगा, सदा-सदा के लिए परमानंद में और इसी जन्म में उसका लाभ देखने को मिलता है। एक बेपरवाही आती है, एक मस्ती आती है, एक भरोसा होता है, बहुत बड़े भगवान हमारे साथ हैं ना, उनका हम नाम जप करते हैं, उनके भरोसे पे हैं और आज तक भगवान ने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। आश्चर्य में उसके जीवन में घटनाएँ घटने लगती हैं जो भगवान का भरोसा कर लेता है। एक बार भाई जी महाराज गीता वाटिका में थे, तो तत्काल एक तार आया। गांधी जी के परिकर के उनके भतीजे आज सब वो गोरखपुर से निकल रहे थे, वो भूखे थे। तो उन्होंने भाई जी को तार से सूचना दी कि कुछ ही समय में हम स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। यदि हमारी भोजन व्यवस्था हो जाए तो हम मतलब अच्छा हो। भाई जी के पास तार भाई जी ने कहा कि 2500 लोगों का भोजन तत्काल और भाई जी बड़े अकिंचन भाव से रहते थे। कैसे हो सकता है? मतलब कैसे हो सकता है? तुरंत कोई ऐसा तो नहीं जादू करे। तो उन्होंने कहा जिनके भरोसे उन्होंने तार भेजा वही व्यवस्था करेंगे। चर्चा हो रही थी कि एक खड़खड़ा में सब बड़े-बड़े पात्रों में खीर, पुआ सब लदा हुआ आया। बोले भाई जी, किसी का नाम लिया सेठ का, उनके आज संत सेवा थी, तो उनका पहले गीता वाटिका भेजो, तो पहले-पहले सब आया है। बोले कितने आदमियों का है? बोले कि लगभग 50 आदमियों का है। बोले यही खड़का ले चलो स्टेशन ले चलो। वो उतरे बाद में भोजन वहाँ पहले पहुँच गया। ये क्या है? भगवान का भरोसा। उधर से माँग आ रही है, इधर से वो भेज रहे हैं। अपने निमित्त मात्र हैं। अगर अपने ऊपर भार लेंगे तो चिंतित ही रहेंगे और उनके ऊपर भार दे देंगे तो योगक्षेमम वहाम्यहम वो वहन कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्नति इसी में है कि हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके भरोसे से होकर जो भी कार्य करें, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी, व्यापार, उसमें अगर हम सफल होते हैं तो श्री जी की जय हो और उसमें हम फेल हो जाते हैं तो श्री जी की जय कोई मंगल विधान होगा प्रभु का, ऐसी भावना से भक्त चलता है, वो विजय को ही प्राप्त होता है। परिणाम उसका विजय ही होती है। जैसे महाभारत में देखो कौरवों का नक्शा है और बन-बन भटकना पड़ रहा है इन महारथियों को। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, क्या-क्या कष्ट सह रहे हैं। तो धर्म में चलने वाले को थोड़ा कष्ट तो लेकिन सिंहासन आरूढ़ कौन हुआ अंत में? महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर हुए और कौरवों का वंश विनाश हो गया। तो अगर हम धर्म से चले, तो वास्तविक उन्नति मिलेगी। थोड़ा कष्ट तो हो सकता है, वो भी हमारे पाप हैं, उनका नाश हो रहा है इसलिए। ऐसा नहीं कि भगवान दे रहे हैं, नहीं, नहीं, नहीं। वो हमारे पूर्व के किए हुए पाप है, उनका क्षय हो जाएगा तो हमारे जो वर्तमान के पुण्य हैं, सुकृत हैं, वो हमें मंगलमय कर देंगे। तो इसलिए बच्चा उन्नति तो भगवान के चरणों में समर्पित होने पर है, हमारी दृष्टि में। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। यदि भगवान से सत्यता में हमारा जुड़ाव हो गया है, तो कोई जाने ना जाने विश्वात्मा भगवान तो जान रहे हैं ना। अगर भगवान से संबंध नहीं, संसार सब जान रहा है, तो इसकी ऐसी दशा है, ये 1 मिनट सिंहासन में रख के आपको पूजेगा, दूसरे मिनट नाली में फेंक देगा। संसार का स्वरूप है? उसकी तो दृष्टि है नहीं, वो जैसा सुनता है, जैसा देखता है, वैसे ही करता है। तो वास्तविक है कि हम भगवान की शरण में वो उन्नति जब देंगे, वो स्थायी होगी। तो हमें लगता है भगवान का भजन ही सबसे बड़ी उन्नति है।